उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते चलो। देखो इधर देख डंडा तो आ थे वो ना पढ़ लेता तोड़ो बची। देखो सुनो, तो यहाँ पर हम बताए थे, पिछला वीडियो में भी बताए थे कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है ना, उसको हल करने का 3 तरीका। प्रॉपर हल ग्राफ खींचने के लिए तो उसको तो बता ही दिए हैं, 5 नंबर फिक्स हो गया। यहाँ से भी जो 3 तरीका हल करने के लिए है बताए थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि बताए थे ना। उसमें से हम स्टार्ट किए थे विलोपन, और यहाँ से तो 2 नंबर के तो तय है, तो तय है, आएगा तो आएगा। अब सुनिए, तो इसको हम बता रहे थे। देखो तो हम क्या बोले थे भाई कि जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे, लास्ट बार है बस विलोपन विधि, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, प्रतिस्थापन बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए थे कि जो भी दिया हुआ समीकरण उसको पहले आप सजा उजा लेना ना, जब नहीं सजा रहेगा तो। ऑलरेडी सजा हुआ है, ऑलरेडी क्या है, सजा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं और मान लेना कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। देखो भाई, समझावेला हम जीजा लगा सकते हैं, लेकिन मारूला जीजा लगा सकते हैं, समझ ले। ज्यादा होशियार बोल ले तो देख डंटा में रखल बड़का है, जो सब मार कर हम बर्बाद कर देबो। देखो तो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है ना, 2x + 3y = 11। यह है समीकरण फर्स्ट मान लिए, तथा ऐसे लिख देना, और x - 2y = -12। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते। सुनिए ध्यान से, हम बोले थे कि इस टाइप के समीकरण जब आ जाए, इस टाइप के जब क्वेश्चन को डील करने के लिए आ जाए, तो हम बोले थे कि आपको हड़बड़ाने के लिए नहीं है ना। कोई एगो पोर्शन के बराबर करेंगे, या तो x वाला पोर्शन यानी कि x के बराबर करेंगे, या y का। अरे बोले थे भाई, शाम में ये सब इतना पागल आदमी है कि शाम में बैच करवाइले, एनर्जी पूरा डाउन है, समझ लो। और हाइए वैसे क्लास ले रहे हैं, और हम 5 बजे क्लास ले रहे हैं, 10 के 5 बजे, इसलिए थोड़ा सा चेहरा भी देखेंगे ना, तब बिगड़ा रहेगा करीब, तो समझ लो। तब पर भी जोर लगा के पढ़ाते हैं। 5 बजे यार क्लास, 2.5 बजे से लगातार हम समझ लो कि कितना क्लास, 2.5 घंटा पढ़ा लिए लगातार हम, अब तुम लोग के 2 घंटा पढ़ाया पड़ेगा। तो समझ लीजिए, थोड़ा सा अगर एनर्जी डाउन दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा, बर्बाद कर देंगे। देखो इधर सुनो, तो यहाँ पर इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है, तो हम बोले थे कि कोई एगो के बराबर करते हैं, या तो x वाला पोर्शन के या y वाला के, बोले थे ना। अब देखिए सुनिए, किसको बराबर करेगा, जो मैंने उसको बराबर कर लो। किसको बराबर करेगा, y के कि x के, y के, पक्का सोच ले। चलो कर लेते हैं। तो बराबर करने का सिंपल तरीका हम बताए थे कि उल्टा गुना कर देते हैं, है ना। इस वाला इसमें और इस वाला इसमें। देखो भाई, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट में कितना से गुना करोगे बताओ। देख ई में y क्या है, कितना से गुना है, 2 से, तो 2 से इस समीकरण में गुना कर दो फर्स्ट में। आई में y क्या है, तो 3 से उसमें गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा y वाला। देखना, तो क्या कर देते हैं भाई, 2 से यहाँ पर गुना करें। अच्छा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस मत लेके आना, प्लस माइनस यहाँ नहीं लेके आने के लिए, जब गुना करते टाइम ध्यान रखना। फिर उसके बाद अभी बीच में, हाँ क्या हुआ, रुक जा भाई, डंडा ये है दिखाने के लिए, केवल पीटने के लिए। देखो सुनो इधर, तो हम बता रहे थे, बीच में कोई बात करने के लिए आ गया था, इसलिए चल गया। देखो इधर सुनो, तो यहाँ पर हम बोले थे कि उल्टा गुना करते हैं। ये जो शुरू से पढ़ा उसको पता होगा बढ़िया से। तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, और सेकेंड में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब सुनो, अब गुना करो यहाँ पर। थोड़ा देखो भाई, यहाँ पर स्पेस हमको नहीं है, हम गुना करके यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। स्पेस कर यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इसमें 2 से गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 दिखा भी सकते हो तुम चाहोगे तो। इसमें कितना से, 3 से, तो 3 से। स्पेस हमको नहीं है तो ऊपर हम लिख दे रहे हैं गुना वाला करके। तो गुना करो तो 4x हो जाएगा भाई। समीकरण फर्स्ट है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है, खाली हाइये में कोई गुना करके छोड़ देते कि 22। आई वाला कहाँ के ले रहे, पूरा ना समीकरण है, तो गुना कर, तो 6 से y हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, बराबर 22। अब इसमें गुना करो ये वाला, तो 3x
6y और बराबर माइनस है, माइनस में 36। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब सुनिए ध्यान से, इधर रुक जाओ भाई। अब देखो क्या करते हैं ना कि विलोपन विधि में के मतलब ही होता है कि कोई एगो के विलुप्त कर देना। इसको विलुप्तीकरण भी कह सकते हो, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेट कर देना। जिसको तुम बराबर इसलिए हम करते हैं ना कि उसको हैजा से तुम देखे ना माना ही, समझ ले जरा बराबर। अरे हम नहीं, जो ये बराबर, ये जो मेथड कहता है कि जो बराबर किया है उसको खत्म, हटा दो नजर के सामने से, नजर के सामने से हट जाओ भाई तो बर्बाद हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या है बताओ, 6y यहाँ पर और 6y वहां पर बराबर हो, लेकिन बताओ अब का दिमाग लग, रुक जाने रे पगला, इतना क्या दिमाग लगेगी। अब बात है कि इसको हम जोड़े की घटाएं, तो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे तो आराम से कट जाएगा। देखो इधर वाले इधर जोड़ेंगे तो एगो 6y प्लस में एगो माइनस में खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि जेकरा हम बराबर करें उसको तो हम हर हालत में काटे के चक्कर में रहते हैं, तो 100 के बराबर कर सकते हो। लेकिन अब जोड़े की घटा ध्यान रखिए, तो कौची करेंगे, जोड़ेंगे। बताओ तो समीकरण जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट में 2 से गुना करके और समीकरण सेकंड में 3 से गुना करके इसको जोड़ देंगे ना, तो वो जो है ना ये वाला 6y खत्म हो जाएगा जो बराबर किए थे। ऐसा समझ में? यहाँ पर क्या देते हैं, प्लस। घटाओ क्यों नहीं दिए, कारण हम कारण बताएंगे, हल्ला मत कर। तो पहले देखो जोड़ रहे हैं भाई, तो इधर वाला इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ, तो गुना करके जोड़ रहे हो तुम। ओरिजिनल समीकरण में यही वाला, तो जोड़ो। बाप रे पढ़ा निकल जाता है बोले बोले। 4x प्लस 6y। अब इधर वाला देखो ये है, तो क्या हो जाएगा, नहीं है ना, प्लस में प्लस के चिन्ह देंगे तो 3x है और माइनस है 6y। कहेगा कि तो भैया माइनस दे दिए। अरे तो जोड़ के चिन्ह दे रहे हो, तो देखो जोड़ दे रहे हो ना, जोड़, तो जोड़ के चिन्ह दे रहे हो, तो इसको जोड़ के चिन्ह दो। तो एक करेंगे जोड़ के चिन्ह पहले से ले, एक और जोड़ के चिन्ह जाती तो लड़ लेगा, तो तपड़ी पल से होगा प्लस प्लस। एक करेंगे जोड़ के चिन्ह देंगे, यहाँ पर क्या था माइनस था, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से होगा। तो जोड़ के चिन्ह ला पर फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो जोड़ दिए, बोलो अब बताओ इधर वाला इधर के साथ जुटेगा, तो इधर वाला देख इधर 22 है ना, पहले ही वाला, अब फिर जोड़ दो। हाँ लेकिन हाईजा जोड़ के चिन्ह देवे ना, जोड़ के चिन्ह देवे तपड़ भी घटावे रहेगा। कैसे? क्योंकि प्लस तो ऐसा देगा, लेकिन माइनस में क्या है 36 है, तो जोड़ा जोड़ी कर लेते, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से होगा फाइनली। समझ रहे हो ना? कितना कर सोचे हो मन में कि ऐसा जोड़ई थो ऐसा माइनस दे ले, तो काहे माइनस दे ली, समझ ले कि हम जोड़ सब के देवे। देख भाई बता रहे हैं, हल्ला मत करने। जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ के चिन्ह कराएंगे देंगे ना, तो चिन्ह प्लस प्लस क्या होता है, प्लस से हो जाएगा। एक रो आगे प्लस के चिन्ह देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से होगा। ध्यान रखने के लिए एक रो आगे क्या देंगे, प्लस के चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस नहीं हो गए, ध्यान रखना। खत्म हो गए, क्या हो जाएगा 7x, इधर कितना -14, क्योंकि कम में से ज्यादा घटेगा तो माइनस में लगा के लिखते हैं। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट कर दो, x का मान -2, आगे x का मान -2। हल करे का मतलब है कि x और y के मान निकालने के लिए। अब ध्यान दो, सुनो, अब मान आ गया तो x का आवे चाहे मान चाहे y का, कोई समीकरण में रख देना। हाँ ओरिजिनल में रखेगा तो अच्छा रहेगा, डुप्लीकेटो में रखेगा तो अच्छा है, वो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ये डुप्लीकेट ये वाला, ओरिजिनल समीकरण तो ये है ना, इसका डुप्लीकेट ये है, ओरिजिनल समीकरण ये है। आ रहा है समझ में? तो कोइयो में रख दो, ये जो मान आएगा ना तो फर्स्ट या सेकंड कोइयो में रखिए, रखें बोल तो रख। तो समीकरण लिखी थी, चल थे रे, हाँ समीकरण फर्स्ट में x का, अरे कहूँ रखो ना वही आंसर आएगा, मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट यही ना हो रहा है पगला, तो रख x का मान, तो 2 के 2 जहाँ x होती वहां कितना रख वही, तो -2 रख दिखाई जा। देखो अब प्लस में क्या लिखेगा, 3y बराबर में, अलग समझ में, गुना करता माइनस क्या हो जाएगा 4, कवर होता ही रहा। अब प्लस क्या हो जाएगा 3y बराबर 11, इसके बाद यहाँ लिख दे कि लिखी नीचे लिखी, अरे चल पगला ये सब बर्बाद कर देता खमड़ा। देखो ती माइनस उधर से तो 3y 11 + 4 हो जाता है, तो 3y
इधर जोड़ो वहीं तक क्या हो जाता है 15, 3 बचे, यानी कि y के मान 5 हो गया आंसर। ऐसे लिखेंगे, इसलिए x का मान क्या हो गया -2 तथा y का मान 5। आया समझ में? कोई दिक्कत? हल के मतलब यही होता है वैल्यू निकालो x और y का। कोई दिक्कत है? अच्छा रुक जाओ, कोई कहेगा कि सर तो हम घटाइला ने कहा है, तो घटाइला ने कहा है वो कारण बता रहे हैं, सुनो। अगर घटाव के चिन्ह देता, सुनो ध्यान से, लास्ट है विलोपन विधि हम नहीं बताएंगे, अब लास्ट है यही क्वेश्चन सुनिए। अगर ये घटाएं क्यों नहीं, हमको मकसद रहता है यही, जो बराबर करते हैं ना, बराबर जेकरा करते हैं ओकरा काटे के चक्कर में तो छोड़वे नहीं करते हैं, उसको काटेंगे तभी तो एगो x बचेगा, चाहे y वाला खाली बचेगा, तो वहां से निकल जाएगा उसका मान, जो निकलेगा फिर उसको रखेंगे, फिर अगला के निकल जाएगा। तो कोइयों के बराबर कर सकते हो, x के बराबर करो चाहे y के, कोइयों के बराबर कर सकते हो, लेकिन जो बराबर किए उसको खत्म करेंगे। तो खत्म कैसे होगा? एगो प्लस में एगो माइनस में रहना चाहिए तभी तो खत्म होता है। अब सुन, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर घटाता, कोई पगला के घटा देता, मान ली कि भैया घटाव के चिन्ह देते हैं, तो घटाव के चिन्ह देता ना, सुनो ध्यान से सुन, तो इस मतलब यानी कि ई वाला में से, यानी कि समीकरण होशियार बनब, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करके और समीकरण थर्ड में 3 से गुना करके इसको हम मतलब मान लो कि घटाता तुम, तो घटाता तो फर्स्ट में से, फर्स्ट वाला पहले लिखते ना, सेकंड वाला बाद में, तो फर्स्ट वाला इधर वाला लिखते, ये वाला लिख देते, और फिर घटाव के चिन्ह देते, तो घटाव एकरा देती खलाएंगे ना, तो घटाव के ले रहे घटाव के चिन्ह, कैसे अकेले तो है नहीं, सबके घटाव के चिन्ह देवे, तो देती खलता है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं धूमधाम से, हैजा माइनस हो जाते हैं, हैजा देती खल माइनस, तो लड़के जोड़ा जोड़ी करके कोई तो प्लस, ये करता हल है, करते हल, समझ लो ना, नहीं ना करता, इसलिए घटाए थे, समझ में आया? जोड़ला पर चिन्ह नहीं बदलता, जोड़ला पर वही रहेगा जस के तस। क्लियर हो गया होगा? चलो ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ऑलरेडी पहले से थोड़ा बराबर कोई दे, जैसे क्वेश्चन एगो हम बता ही देते इसमें, मान लीजिए कि क्वेश्चन अलग से लेते हैं हम कि एक से माइनस वाई बराबर मान लो कि यहाँ पर 24 दे दिया, सपोज करो, और यहाँ पर एगो दिले है 2x प्लस है y बराबर मान लो कि यहाँ पर कितना दे रे, जितना मान ले कि 24 दे दे लो, मान ले 24 दे दे लो। अब एक बोला है ना, इस दो को समीकरण, इसको बोला है कि हल करो, जब ऑलरेडी बराबर है तो कहला बराबर कर जाओगे, एक y वाला बराबर नहीं है, अब क्या करेंगे दिमाग लगाना, जोड़ देंगे तो कट जाएगा, समझ में? हम अलग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं, समझ रहे हैं? पहले ही से अगर मान लो कि ऑलरेडी एक बराबर दे रहे हैं तो उसको कहला बराबर कर जाओगे, बराबर है कि ना y वाला, तो क्या करेंगे, इसको समीकरण जोड़ेंगे घटाएंगे, बताओ? जोड़ेंगे, तभी तो जोड़ेंगे, तो कुछ नहीं चिन्ह पर प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सिंपल कट जाएगा ये, समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं ऐसे कि समीकरण फर्स्ट प्लस है, ऐसा लिख देते हैं करने पर, ऐसे लिख देते हैं करने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, तो यहाँ से ऐसे हो जाता, इधर वाला इधर के साथ जुटेगा, इधर वाला इधर के साथ जुटेगा, देखो, तो x माइनस वाई पहले लिख देंगे और फिर है प्लस के चिन्ह देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस है y, क्योंकि प्लस के चिन्ह दिला पर चिन्ह नहीं बदलता है, जो रहता वही रह जाएगा। आए गुना कहला करेगा रे, बराबर है पगला है जे वाई वाला, तो कहला बराबर करे जाबे, एकदम आइंस्टीन के फूफा बनल। रुक जा पहले, अरे बराबर नहीं है वाई वाला पहले से रे, तो काहेला दिमाग ज्यादा लगावे जे, तपर भी आंसर वही है, तो बराबर करवे तपर भी हाई वाला मान लो कि x वाला बराबर कर जाएगा, तपर भी आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो बराबर रहेगा तो मत बराबर करे जाना, खाली जोड़ घटाव कर देना, कट देना, तो जोड़े क्यों समझ में आ गया होगा, इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे तो 24 प्लस है 24 हो गया। अब देखो एगो x यहाँ पर 3 गो, तो क्या हो जाता है 3x, इधर क्या हो जाएगा 48, कितना में करते करते रहे 16 मरते में ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 16। अब बस x का मान कोई में रख दो, ये तो है जा, तो है जा, है ना, तो रख देते हैं, कवर हो रहा है इधर, हैजा से हैजा गाड़ी लेके चले लिए, कवर होता है ये,
अरे अरे पगला तूने हमरा पगला देबे। रुक रे भाई वाह, रुक अभी रुक कर रहा है चाहिए हमें। देखो इधर सुनो, तो गड़िया इधर लेके चल गए, समझ रहे, दिखाई दे रहा हो इधर काला काला हम ऐजा बता। देखो तो ये समीकरण x का जो मतलब x का मान 16 आया, कोई में रख दो, फर्स्ट या सेकंड, तो केकड़ा में रखी, सेकंड में रखी कि फर्स्ट में? चलो फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड में रख दो, चलो सेकंड में रखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, इतना समझ लिए थोड़ा सा इसे रखने पर। अब देख तो x का मान कितना है 16, तक देख यहाँ पर सेकंड हो ना, तो 2 गुने 16 तक कितना हो जाता है 32 प्लस है y, क्योंकि y का मान तो निकालने के लिए बराबर 24, ये प्लस में उधर जाएगा तो 24 माइनस 32 कितना बचेगा माइनस में 8, इसलिए आंसर हो गया फाइनली x का मान 16 और y के मान, समझ में आया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? विलोपन विधि गेल तुम अपना घर है, एकरा से ज्यादा नहीं आ सकता। हाँ तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब तुम लोग से। हाँ